हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम देखेंगे कक्षा 8 विषय कंप्यूटर। लेसन नंबर 3 कलन विधि की रचना। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानक यानी के स्टैंडर्ड चिन्हों यानी के प्रतीक, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रतीकों का उपयोग करके किसी प्रक्रिया के आलेखीय प्रदर्शन को फ्लो चार्ट कहते हैं। आलेखीय प्रदर्शन यानी के चित्रात्मक निरूपण, ठीक है। और फ्लो चार्ट को हम हिंदी में क्या कहेंगे, प्रवाह संचित्र, ठीक है। जो प्रवाह आपको फ्लो दिखा रहा है कि प्रक्रिया किस प्रकार से हो रही है। फ्लो चार्ट संपूर्ण प्रक्रिया को आरंभ से लेकर अंत तक दर्शाता है, जिसमें इनपुट, मार्ग यानी पाथ, ठीक है, परिपथ, क्रिया या निर्णय बिंदु तथा अंत में आउटपुट दर्शाया जाता है। आगे बच्चों, हम फ्लो चार्ट में जो भी प्रतीक यानी कि चिन्हों का हम उपयोग करते हैं, अब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ANSI यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ANSI का पूरा नाम क्या होगा, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने फ्लो चार्ट में उपयोग किए जाने वाले निश्चित यानी कि स्टैंडर्ड प्रतीकों को परिभाषित यानी कि उनकी परिभाषा, ठीक है, किया है। हम यहाँ सीखेंगे कि प्रतीक यानी कि चिन्ह, उनके आकार और वे क्या निर्देशित करते हैं, यानी कि वह क्या दर्शाते हैं, वह क्या निर्देश करते हैं और उस प्रतीक को क्या कहते हैं, ठीक है। उस चिन्ह को हम किस नाम से पुकार सकते हैं, वह हमें नीचे समझाया है। तो चलिए अब हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा पहला प्रतीक है टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। टर्मिनल के अंदर हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट और एंड, बिगिन एंड। बिगिन की जगह आप स्टार्ट लिख सकते हो। फिर उसका कार्य दिया हुआ है स्टार्ट एक्शन, और एंड का क्या होगा, एंड एक्शन, यानी कि इसके माध्यम से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और एंड से क्या होगा, हमारा प्रोग्राम एंड होगा। सेकेंड सिंबल यानी कि प्रतीक दिया हुआ है इनपुट आउटपुट, ठीक है। इनपुट देखिए, इनपुट एक्स, इसका कार्य क्या होता है, असाइन अ वैल्यू टू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू को असाइन करना, लेना, ठीक है। प्रिंट वाई, प्रिंट यानी कि आउटपुट, प्रिंट वाई, उसका कार्य क्या होगा, राइट द वैल्यू ऑफ वाई, यानी कि वाई की वैल्यू लिखना। थर्ड सिंबल है हमारा प्रोसेस, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, लेट्स C इज इक्वल टू A प्लस B। अब उसका कार्य क्या हुआ, एड द वैल्यू ऑफ A एंड B एंड स्टोर द रिजल्ट इन C, यानी कि A और B की वैल्यू जो है उसको ऐड करना है, ठीक है, सम करना है, उनको जोड़ना है और उसका जो भी उत्तर आए वो कहाँ स्टोर करना है, सी में स्टोर करना है। हमारा नेक्स्ट सिंबल है डिसीजन। डिसीजन के अंदर इस प्रकार से लिखा जाता है, आप उसके अंदर कोई कंडीशन लिखते हो, कोई शर्त लिखते हो, शर्त लिखते हो। अगर वो शर्त सही होगी तो हमारा प्रोग्राम यस की ओर जाएगा, और अगर वो शर्त गलत होगी तो हमारा प्रोग्राम नो की ओर जाएगा। यहाँ पे उसका कार्य लिखा हुआ है, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई देन यस पाथ इज फॉलो। इसका मतलब कि अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो यस वाला जो हमारा रास्ता है उसको फॉलो करना है, अदरवाइज
नो पाथ इज फॉलोड, यानी कि अगर ये शर्त गलत हो रही है तो हमें नो वाले भाग पर जाना है। नेक्स्ट हमारा सिंबल है कनेक्टर। कनेक्टर राउंड जैसा होता है, ठीक है, इस प्रकार से उसको लिखा जाता है। इसका कार्य क्या होता है बच्चों, यदि आपका फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा आपने फ्लो चार्ट बनाया है और कहीं से रास्ता नहीं निकल रहा है आपको ऐसे लाइन बनाने के लिए, ठीक है, फ्लो लाइन बनाने के लिए, तो उस जगह पर आप कनेक्टर रख सकते हो। यहाँ पे उसका कार्य दिया हुआ है, एंट्री इज द फ्लो चार्ट इज मेड एट कनेक्टिंग पॉइंट 1, ठीक है, यानी कि जब आप ये 1 लिखोगे ऐसे राउंड के अंदर और जब नेक्स्ट 1 लिखा हुआ होगा आपका फ्लो चार्ट क्या होगा, वहां से जंप होकर वो वाले स्टेप पर चला जाएगा, ठीक है। इस वाले स्टेप पर आने के बाद आपका फ्लो चार्ट उस वाले स्टेप पर चला जाएगा। आगे हम इसके प्रोग्राम देखेंगे, आपको उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट सिंबल है फ्लो लाइन, ठीक है, एरो। अब देखिए इस प्रकार से एरो होता है, ये क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, हमें रास्ता दिखाने का, ठीक है। सो द पाथ टू बी फॉलोड, यानी कि हमें पाथ, हमारे प्रोग्राम को रास्ता दिखाने का इसका कार्य है। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो चार्ट बनाने की कुछ नियम। पहले क्रम पर हमें दिया हुआ है, समस्या के बारे में सोचो तथा इनपुट, अपेक्षित आउटपुट और संभावित मर्यादाओं पर विचार करो। हमें समस्या यानी कि हमें जो भी एग्जाम्पल सोल्व करना है, हमें पहले उसके बारे में सोचना है, उसके लिए हमें क्या क्या इनपुट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमारा आउटपुट क्या बनेगा, ठीक है, उसके बारे में भी आपको सोचना है। और उसके बाद में आपको आगे कौन सी मर्यादाएं यानी कि कौन से प्रॉब्लम आएंगे, आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, उसके बारे में भी आपको सोचना है। सेकंड नंबर पर हमें दिया हुआ है, फ्लो चार्ट में विस्तृत जानकारी न दे। फ्लो चार्ट में आपको पूरी जानकारी देनी नहीं है। तीसरे क्रम पर दिया है, सरल भाषा का उपयोग करें। बच्चों आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, ठीक है, पर यदि कोई ऐसा पर्सन है जिसको फ्लो चार्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी अगर वो आपका फ्लो चार्ट देखे तो उसको थोड़ा समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए जब आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपको सरल भाषा का उपयोग करना है। चौथे क्रम पर हमें दिया हुआ है, चर यानी कि वेरिएबल के नामों के उपयोग में कोई भूल न हो, इसका ध्यान रखो। यानी कि जब हम वैल्यू इनपुट करवाते हैं, हम हमारा आउटपुट जब शो करवाते हैं, उस समय पर हम क्या करते हैं, हमारा जो इनपुट और आउटपुट होता है उसको हम वेरिएबल के नाम पर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो उनके नामों में कोई भूल होनी नहीं चाहिए, आपको इसका ध्यान रखना है। पांचवें क्रम पर दिया हुआ है, फ्लो चार्ट के ड्राइंग का अनुक्रम बाएं से दाहिने तथा ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए। यानी कि आप जब फ्लो चार्ट बनाते हो तो आपकी ड्राइंग ऊपर से नीचे की ओर जानी चाहिए, ठीक है, उस प्रकार से होनी चाहिए। उसके बाद हमें दिया हुआ है, कनेक्टर्स का उपयोग करके फ्लो लाइंस के प्रतिच्छेदन से बचो। यानी कि एक दूसरे से फ्लो लाइन टच होनी नहीं चाहिए, उसके लिए ही हमें कनेक्टर का उपयोग करना होता है, ठीक है। एक लाइन से दूसरी फ्लो लाइन कट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमें दिया हुआ है, यदि फ्लो चार्ट की लंबाई एक पेज से अधिक है तो कनेक्टर का उपयोग करो। यानी कि एक पेज से दूसरे पेज में आपका फ्लो चार्ट जा रहा है तो आपको नीचे क्या करना है, कनेक्टर का उपयोग करना है, और दूसरे पेज पर भी स्टार्टिंग में आपको कनेक्टर लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो चार्ट के लाभ, जिसमें हमें पहले क्रम पर दिया हुआ है, किसी प्रक्रिया के संपूर्ण सोपानों को पढ़ने के बजाय उसके चित्रात्मक
निरूपण को समझना अधिक आसान होता है। बच्चों, इसका अर्थ हुआ कि अगर आप किसी प्रक्रिया को पढ़ते हो उसके बजाय अगर आप उसकी आकृति देखते हो तो आपको वह प्रक्रिया अधिक अच्छे से समझ आती है। जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं वो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो बिल्डिंग्स बनाने के पहले क्या करते हैं वो लोग उसकी आकृति बनाते हैं, ठीक है, कि किस जगह पर उनको बिल्डिंग का पार्किंग रखना है, कहाँ पर शॉप होगी, कहाँ पर घर बनाएंगे, ये वगैरह जो भी उनको बनाना होता है उसका वो लोग क्या करते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, कंप्यूटर निर्देश लिखने के लिए फ्लो चार्ट बहुत सरल तथा सुविधाजनक साधन होता है। ठीक है, फ्लो चार्ट जो है वो बहुत ही सरल होता है और अच्छे से सुविधाजनक साधन भी है। यानी कि आपको फ्लो चार्ट में जो प्रतीक यूज होते हैं, सिंबल यूज होते हैं, आपको उसकी जानकारी रखनी है और उस हिसाब से आपको फ्लो चार्ट बनाना है, तो आप इसको एकदम सरलता से समझ सकते हो। थर्ड क्रम पर हमें दिया हुआ है, आवश्यकता पड़ने पर स्टेप की समीक्षा यानी कि रिव्यू, यानी कि फिर से उसको दोहराना, ठीक है, चेक करना तथा उनमें सुधार करना सरल हो जाता है। यानी कि अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की तुलना करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक से ज्यादा उपाय है या एक से ज्यादा आपको रीत आती है, जैसे कि मैंने पहले समझाया था, हम मैथ का जो एग्जाम्पल है वो याद रखेंगे कि मैथ का कोई प्रश्न है उसको आपको हल करना है तो उसमें एक से ज्यादा रीत होती है। ठीक है, उसको हल करने की एक से ज्यादा तरीके होते हैं, तो आपको वो सारे तरीकों की तुलना करना जो होता है वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो चार्ट की कमियां, जिसमें पहले क्रम पर दिया हुआ है, किसी बड़ी तथा जटिल समस्या के लिए फ्लो चार्ट बनाने की प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली तथा उबाऊ हो जाती है। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है या जटिल समस्या है तो अगर आप उसका फ्लो चार्ट बनाते हो तो उसमें आपको अधिक समय लगता है। ठीक है, कौन सा स्टेप आपको, कौन सा सिंबल यूज करना है, कौन सा स्टेप कब आएगा, वो सब आपको डिसाइड करने में बहुत समय चला जाता है और उससे आप उब भी जाते हो। ठीक है, बोर भी हो जाते हो। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट में प्रतीक यानी कि चिन्हों का उपयोग होता है। अंततः प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन होने पर नया फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि फ्लो चार्ट हम बनाते हैं, किसकी मदद से बनाते हैं, प्रतीकों का उपयोग करके। अगर प्रोग्राम में आगे जाकर कोई भी परिवर्तन हो रहा है या कुछ भी नया या पुराना हम ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर से जो चिन्ह होते हैं वो बदलने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाता है, हमने जो फ्लो चार्ट बनाया वो बेकार हो जाता है, हमें फिर से नया बनाना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट में लिखी जाने वाली सूचना के लिए कोई निश्चित यानी कि स्टैंडर्ड नियम नहीं होता है। ठीक है, अंततः किसी एक समस्या के लिए तैयार किए जाने वाले भिन्न भिन्न फ्लो चार्ट के तर्क एक होते हैं, परंतु उसमें दर्शाई गई सूचना भिन्न भिन्न होती है। यानी कि फ्लो चार्ट में जब आप कोई भी समस्या बताते हो, यानी कि फ्लो चार्ट जब बनाते हो तो जरूरी नहीं है कि आपका और बाकी जिसने बनाया उनका सबका सेम ही फ्लो चार्ट हो। ठीक है, पर जो भी सूचनाएं दर्शाई जाती है वो अलग अलग होती है। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या वीडियो समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।